नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक में नहीं थम रहा हिजाब विवाद, कई छात्राओं ने छोड़ी 10वीं की परीक्षा, बोली हिजाब के बिना नहीं दूंगी एग्जाम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के घर ईडी का छापा, 10 बड़े ठिकानों पर की अहम दस्तावेज बरामद, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई से बौखलाए संजय राउत का आरोप, कहा शिवसेना नेताओं को परेशान कर रही है केंद्रीय एजेंसियां, बनाया जा रहा है दबाव। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने दिया पार्टी से इस्तीफा। सीबीआई कोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका, चारा घोटाले के नए केस में भी दोषी करार, भेजे गए जेल, 21 फरवरी को सजा का ऐलान। सबसे पहले बात हिजाब विवाद पर। कर्नाटक के स्कूल बेशक खुल गए हैं, लेकिन यहां हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उडुपी के एक उर्दू स्कूल में छात्राओं ने हिजाब पहनने की अनुमति ना देने पर एग्जाम्स ही छोड़ दिए। छात्राओं के अभिभावकों का कहना है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो अपने बच्चों को हिजाब के बिना स्कूल में नहीं भेजेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ छात्राओं ने हिजाब की अनुमति मांगी है कि अगर वो मिलेगी तभी वो एग्जाम देंगे। तो क्या एग्जाम पढ़ाई से ऊपर हिजाब हो गया है? बिल्कुल है। किसको कोई कंफ्यूजन है क्या? इतना ज्यादा रेडिकलाइजेशन इस देश के अंदर में किया जा रहा है कि आप क्लास 10th के एग्जाम जो बहुत ही अहम है उसको आप छोड़ने को तैयार है, बस इस बात के लिए कि भाई हिजाब पहनने दो। और ये जो जिद है, ये कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने सरकार को कहा कि भाई स्कूल आप खोलें, और जब तक इसका फैसला नहीं आता है तब तक कोई भी शख्स कोई भी धार्मिक सिंबल पहन के क्लासरूम के अंदर नहीं जाएगा। मैं एक तस्वीर देख रहा था, एग्ज़ाम के लिए एक महिला मंगलसूत्र पहन करके स्कूल के अंदर जा रही थी। उनको खुलवाया गया, वो खोल के अंदर गई। लेकिन यहां बच्चों के अभिभावक आकर के ये कह रहे हैं कि, और उर्दू स्कूल है, सरकारी है, भाई हाईकोर्ट का पालन आप नहीं करोगे। जो वहां पे जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं वो हाईकोर्ट की अवहेलना तो नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा विवाद है, आप ये समझिए कि किस हिसाब से इस पूरे विवाद में जो एक हिंदुस्तान के अंदर जो कट्टरपंथ जो पनपता हुआ नजर आ रहा है, ये वाकई चिंताजनक है। जी डॉक्टर साहब, अब बात मुंबई में सबसे बड़ी छापेमारी पर। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के 10 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ये कार्रवाई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त और हवाला के जरिए लेन देन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। सूत्रों के मुताबिक एक नेता से जुड़े कुछ परिसरों पर भी छापा मारा गया है। डॉक्टर साहब, दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के घर पे ईडी का छापा पड़ा है, क्या दस्तावेज मिले हैं? देखिए, ये जो ईडी का छापा पड़ा है, ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी मुंबई में बदस्तूर जारी है, और जिसे उनकी सिस्टर हसीना पारकर चलाती, ये तो जग जाहिर बात है। तो अब जो पकड़ा गया है, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है वो अघाड़ी सरकार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर, उनका रिश्ता दाऊद गैंग से, डी कंपनी से साफ साफ स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट केस है। आपको याद होना चाहिए कि शिवसेना के एक लीडर थे नाइक, जो अचानक से अंडरग्राउंड हैं, वो बहुत ही मुखर प्रवक्ता थे, शिवसेना के एमएलए थे, और उनके यहाँ जब छापेमारी वगैरह की गई तो
पाकिस्तान का सिम कार्ड निकल रहा है, पाकिस्तान का एटीएम कार्ड निकल रहा है, क्रेडिट कार्ड निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि हमारी जो पॉलिटी है वो किस हिसाब से अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए ये पूरा जो मसला है वो गंभीर होता चला जा रहा है। जब इसकी पूरी सच्चाई, सारे आरोप, सारे दस्तावेज लेकर ईडी जब खुलासा करेगी तो एक और नया बवाल महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बौखलाई शिवसेना पर। मुंबई में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से संजय राउत बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही हैं। इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। संजय राउत ने आगे भी कहा कि कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार 10 मार्च को गिर जाएगी। ये सभी अफवाहें तब से शुरू हुई हैं जब से मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना किसी से डरती नहीं है। जो लोग इस समय हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं उनसे साल 2024 के बाद निपटा जाएगा। डॉक्टर साहब, ईडी की कार्रवाई से संजय राउत इतना क्यों बौखला रहे हैं? देखिए, संजय राउत की परेशानी की वजह यह है कि संजय राउत के ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। उनकी पत्नी को भी बुलाया गया था कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के। दूसरी बात यह है कि ये हर बार जब कोई बॉलीवुड में कोई बवाल मचता है, चाहे वो ड्रग्स का केस आता है या कुछ होता है, तो वहाँ की सरकार अजीबोगरीब तरीके से वो बर्ताव करना शुरू कर देती है। आज का दिन शिवसेना ने गलत चुना। वो इसलिए गलत चुना क्योंकि पहली खबर, इससे पहले की खबर में आपने बताया कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए 10 ठिकानों के ऊपर, दाऊद इब्राहिम के ठिकानों के ऊपर छापेमारी की जा रही है। और अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही है कार्रवाई वो महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। फिर आप उस पर एक पॉलिटिकल, जिसको कह सकते हैं कि मलाई, उसके ऊपर और रख देते हैं कि मुझे कहा गया था कि भाई अघाड़ी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब पलटवार में ये हो रहा है कि संजय राउत ने कहा है कि 3.5 लीडर और एक कोई बीजेपी का छोटा मोटा लीडर होगा, उनके नाम से उनके पास सबूत हैं, दस्तावेज हैं और इन लोगों को बहुत जल्द ही जेल में डाला जाएगा। आपको याद होगा कि ये जेल में डालने और निकलने की बात जो है पिछले कई सप्ताह से महाराष्ट्र में चल रही है। इनके जो पुराने गृह मंत्री थे वो अर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। बीच में संजय राउत ने कह दिया कि हमें धमकियां मिल रही है, बताया जा रहा है कि आपकी भी हालत लालू यादव की तरफ कर दी जाएगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का मसला है। अगर कोई गुनहगार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, और अगर साक्ष्य और सबूत इस बात के मिलते हैं कि भ्रष्टाचार का मसला इनके खिलाफ बनता है, तो कार्रवाई तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी डॉक्टर साहब, अब खबर पंजाब कांग्रेस पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के साथ अपने 46 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के बाहर राष्ट्रीय हितों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अश्विनी कुमार का इस्तीफा कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है? साथ ही अब ये सवाल भी है, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, अश्विनी कुमार बहुत ही सुलझे हुए और बेदाग लीडरों में से हैं, जिनके ऊपर कोई बड़ा कलंक नहीं है। और 46 साल आप किसी पार्टी में रहते हो और अचानक से जो टॉप आला कमान है उसमें बदलाव होता है, राहुल गांधी कमान संभालते हैं और एक दिन अचानक पार्टी के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जितने पुराने लोग हैं वो यूजलेस हैं, डेडवुड, उनको जो है बाहर कर दिया जाए। उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। उसको आप, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं और पंजाब के एक बड़े लीडर हैं ये। और सबसे बड़ी बात, आपने जो सवाल किया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, इस सवाल का जवाब है नहीं। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और उनको लगता है कि भाई कांग्रेस में अब कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि संगठन को, विचारधारा को और
जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको किस रास्ते लेकर के जाना है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान, लीडर छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी को नुकसान होता ही है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को बनाए रखने और उसको मजबूती प्रदान करने का है कि ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने लायक बन सके। कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन जो अच्छे लीडर्स हैं उसको खोते चली जा रही। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर लालू यादव की बढ़ी मुश्किलों पर। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में आज फैसला आ गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं 24 लोगों को बरी किया गया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उनके वकील के अनुरोध पर उन्हें जेल न भेजकर रिम्स में भेजा गया है। अब वो 21 फरवरी तक वहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब, लालू यादव को दोषी करार दिया गया है, कितनी लंबी सजा हो सकती है? देखिए, वो तो बहुत सारे केसेस हैं, ऑलरेडी वो जेल के अंदर थे, तबीयत खराब है उनकी। एक दो बातें हैं जो उसको समझने की है। समय, राजनीति और ये देश कितना बदल गया है, इसका एक मापदंड लालू यादव को मिल रहे सजा से है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए आरजेडी की जब वहाँ पे सरकार थी, बिहार को इन लोगों ने नोच नोच के लूट के खत्म कर डाला। बिहार हर मापदंड में वो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जंगल राज जैसे शब्द उसको बिहार के लिए ही बनाया गया था जब लालू प्रसाद यादव थे। और फिर ये घोटाला, अब पहले का ज़माना था, अभी भी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नेता है, वो घोटाले में पकड़ा जाएगा, सज़ा नहीं होगी। इस देश में पहले कभी कोई नेता जेल नहीं जाता था भ्रष्टाचार के केसेस में। इतना लंबा चलता था केस कि मालूम चला कि वो है नहीं, वो खत्म हो गया, फिर भी केस चल रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे लीडर्स जब किसी भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर जाते हैं तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल क्लास है, जो नेता लोग हैं, इनको ये डर सताता है। और इस तरह के केसेस की वजह से ही हिंदुस्तान में धीरे धीरे जो ऊपर के लेवल में जो क्राइम होता था, भ्रष्टाचार होता था, उस पर लगाम लग रहा है। और दूसरा, जब आप इस तरह की खबरें सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया, वो जेल जाएंगे, तो इसमें हिंदुस्तान की आम जनता का जो हमारा सिस्टम है उसके प्रति विश्वास बढ़ता है। उनको लगता है कि नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं हो, चाहे वो कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।